हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं उसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि वैधता कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम वैधता को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यानी वैलिडिटी को। और ये सारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे ही डिपेंड है, और इसके बाद जो भी होगा वो अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वैधता क्या होता है। वैधता की अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, तो वहाँ से आपको वैलिडिटी के बारे में पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम कमेंट के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वैलिडिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बातें जॉर्डन के अकॉर्डिंग कही जाती हैं। जॉर्डन साहब के अकॉर्डिंग जो है वैलिडिटी दो भागों में बांटी जाती है। जॉर्डन के अकॉर्डिंग वैलिडिटी कितने भागों में बांटी जाती है? मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। फिर उन दो भागों के जो है उप समूहों में बांटे जाते हैं, यानी सबसेट्स इस तरीके से कह सकते हैं। उसको 7 उप समूहों में बांटे जाते हैं। अब जिसमें जो मुख्य दो भाग हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका आंतरिक वैधता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और दूसरा आता है बाह्य वैधता, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये दो मुख्य भाग होते हैं इसकी वैधता के बारे में। ये किसके अकॉर्डिंग है? जॉर्डन के अनुसार है। क्योंकि एक दो और जो है शिक्षा शास्त्री या विद्वान थे जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया है, लेकिन जॉर्डन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो इंटरनल वैलिडिटी को मुख्यतः 4 उप समूहों यानी 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है संक्रियात्मक वैधता, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल वैलिडिटी। दूसरा है रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी है। तीसरा है विषयगत वैधता अर्थात कंटेंट वैलिडिटी है। और एक आगे है, इसमें हम बात करेंगे, चौथा है अवयव वैधता यानी फंक्शनल वैलिडिटी है। ये अवयवात्मक वैधता, इसको फंक्शनल वैलिडिटी। इस तरीके से हमारे पास 4 उपसमूह बन जाते हैं। किसके मित्रों? आंतरिक इंटरनल वैलिडिटी के। पहला फिर से याद कर लिए ऑपरेशनल वैलिडिटी, सेकंड फेस वैलिडिटी, तीसरा कंटेंट वैलिडिटी और चौथा है फंक्शनल वैलिडिटी। तो ये 4 वैलिडिटी हो जाते हैं इंटरनल वैलिडिटी के। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य वैलिडिटी यानी बाह्य वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है पूर्व कथनात्मक वैधता, जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बोलते हैं। अगला है संरचनात्मक वैधता, इसको हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। तीसरा है समवर्ती वैधता, इसको कंकरेंट वैलिडिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के टाइप्स आप समझ गए होंगे। और इसको अब हम 1 बाय 1 अगर हम ये बात करते हैं कि इसमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, फंक्शनल वैलिडिटी क्या है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑपरेशनल वैलिडिटी क्या है, फेस वैलिडिटी क्या है, कंटेंट वैलिडिटी क्या है, तो इसका एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम आगामी जो वीडियोस आने वाले हैं इसमें हम 1 बाय 1 सारी वैलिडिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1, और अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि ये जितने उप प्रकार हैं वैलिडिटी के वो क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लाने का प्रयास करें, जिससे 1 बाय 1 चीज़ें आपको आसानी से समझ आएँ। फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।